दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। हम किसानों पे दोहरा मार पड़ा है। पूरा फ्लड आया हुआ है, बाढ़ का पानी बाड़े के चारों तरफ बिल्कुल फैला हुआ है। जहां तक आपका निगाह जाएगा सिर्फ पानी ही पानी है, और नीचे से पानी और ऊपर से भी लगातार बारिश, यानी दोहरा मार। आदमी करे तो क्या करे। जैसा कि देख रहे हैं, बकरियों को मैंने चारा दे दिया है और सभी बकरियां खाने में लगी हुई है। बाहर भी पूरा बरसात का पानी लगा हुआ है। जो आप इधर देख रहे हैं बरसात का नहीं, बाढ़ का पानी बाड़े में प्रवेश कर चुका है, यानी बिल्कुल फ्लड आ चुका है। इधर गंगा मैया इतना मेहरबान हो गई कि हम लोग को तबाह की हुई है, और पूरा बाहर का एरिया पानी पानी है, जलमग्न है। मैं बाहर भी चल के आपको दिखाऊंगा कि क्या स्थिति है बाड़े का, किस तरीका से मैं बकरी का देखभाल कर रहा हूं, बकरियों को किस तरीका से बचा रहा हूं, क्या संभावना है कि खतरा कितना बढ़ सकता है। जब ऐसा मुसीबत आए तो आपको क्या करना चाहिए, बकरियों को किस तरीका से बचाना चाहिए, मेमने का रखरखाव किस तरीका से करना चाहिए, उन्हें कैसे बचाना चाहिए, ये सभी चीजों का चर्चा मैं वीडियो में जरूर करूंगा। यदि आप बकरी पालन करने का योजना बना रहे हैं या वर्तमान में कर रहे हैं तो इस परिस्थिति का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। जो मेरा एरिया है निचाई में एरिया है, नीचा एरिया है। हालांकि बाड़ा कुछ ऊंचा एरिया में बनाया गया है, फिर भी बाढ़ का प्रकोप इतना ज्यादा है, और पिछले साल भी इस चीज का सामना करना पड़ा था, और पिछले साल से बहुत ज्यादा इस वर्ष है। और इसी डर को देखते हुए हमने संख्या कम कर दिया था। बरसात शुरू होने से पहले जो भी बच्चे थे जो सेल के लिए तैयार थे उनको मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस मौसम का सामना करना पड़ सकता है, बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले 2 सालों से बहुत तेजी से यहाँ बाढ़ आ रहा है, और फिर बकरियों को रखना मुश्किल हो जाता है। अगर बाढ़ बहुत ज्यादा, पानी अगर बहुत ज्यादा आ गया तो मैं इधर तो बकरियों को रखूंगा ही, लेकिन इधर से भी अगर ज्यादा पानी आ गया जो स्थिति है तो मैं क्या करूंगा। फिर छत पर हमने व्यवस्था किया है, जहां मेरा जर्नी का शुरुआत हुआ था, फार्मिंग जो मैंने शुरू किया था घर के छत पे, वहां स्ट्रक्चर आज भी वैसे ही बना हुआ है। बस इमरजेंसी के लिए वो तैयार है, प्लान बी के तहत वो तैयार है मेरा बाड़ा। उसमें मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं वहां बाढ़ का पानी कभी भी आ सकता है। पिछले सालों से ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन पिछले 2 सालों से ये फिर से बाढ़ का पानी आना शुरू हो गया। वजह क्या है मैं तो इतना दूर से नहीं जान रहा, लेकिन पानी लगातार पिछले साल भी आया था, इस वर्ष भी आया। तो मैं बकरियों को किस तरीका से बचाता हूं, चारे में क्या क्या मैंने स्टोर करके रखा है, सबका मैं चर्चा करूंगा। पहले बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूं कि स्थिति क्या है, कितना भयावह स्थिति है। जैसा कि मैं बोला कि फ्लड का पानी अंदर आ चुका है, और ऊपर से बारिश लगातार हो रहा है, और हम मुसीबत में हैं। और हमने जैसा कितने किसान मुसीबत में है, कितने भाई लोग का तो बिल्कुल विनाश हो चुका, बाड़े में पानी आ चुका है, और हम तो फिर भी अभी इतना ही कष्ट में है। हमसे भी ज्यादा लोग कष्ट झेल रहे हैं। और चलिए मैं पहले बाहर का नजारा दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आगे का बात करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ऐसा सिचुएशन का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां तक आपका नजर जाएगा, जहां तक नजर जाएगा बिल्कुल फ्लड का पानी आ चुका है, बाढ़ का पानी आ चुका है। जबकि ये एरिया ऊंचा है, तो समझ लीजिए कि नीचा एरिया में क्या परिस्थिति होगा। जहां तक आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी ही पानी है, बाड़े के दीवार में बिल्कुल टच हो चुका है पानी, और ये पानी अभी लगातार बढ़ रहा है, यानी बढ़ोतरी वाटर लेवल में लगातार है। तो चलिए हम अंदर का आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या तैयारी करके रखा है कि ऐसा परिस्थिति आ सकता है, उसके लिए हम क्या तैयारी करके रखते हैं। नीचे से पानी रिस कर अंदर भी आ रहा है, इसके लिए हमने छोटा सा पंपिंग सेट लगा दिया है ताकि पानी बाहर निकलता रहे, और बहुत ज्यादा होने पर बड़ा पंप लगाऊंगा। और देखिए किस तरीका से हमने तैयारी किया है, आगे हम आपको समझाते हैं। देख, ये भी जवान समझ रहा है कि भाई परेशान है, और ये बेचारा बिल्कुल शांत है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है। जहां तक हो सकता है परेशान करना इसने कम कर दिया है, जितना करता था उसके मुताबिक इसने कम कर दिया है। ये भी समझ रहा है कि मालिक परेशान है। देखिए बकरियों को हमने सूखा चारा दे दिया है, और सूखा चारा में क्या इस्तेमाल करते हैं जो हम आपको बताते हैं, और कई बार हमने चर्चा किया है आपके बीच में। देखिए ये दलहनी चारा है, यानी मसूर चना का ये चारा है। जिन फसलों के दाल निकलते हैं उन्हीं के सूखे चारे हैं, जिसे बकरियां मजे से खाती है। बिना कुछ मिलाए भी बकरियां आसानी से खा लेती है, और इससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की पूर्ति हो जाता है। बाड़ा हमने इस तरीका से बनाया है, करकट को आगे निकाल दिया है हमने बकरियों के रेंज से आगे तक, यानी लगभग 4 फीट करकट हमने आगे निकाल दिया है, ताकि बारिश भी हो तो बकरियों को पानी से बचाव हो जाए और बकरी बाहर से खड़ी होकर खा ले। क्योंकि लगातार मैं अंदर के एरिया में रखकर अगर बकरियों को खिलाता हूं, पूरा बाड़ा गीला हो जाएगा और नमी से बकरियां बीमार हो सकती है। तो यथासंभव जितना हो सकता है बकरियों को बाहर रखने का प्रयास करता हूं, बहुत जो ज्यादा हो जाने पर अंदर लाता हूं। इसी तरीका से हमने आगे तक बकरियों को चारा दे दिया है। और जो लकड़ी का तख्ता आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये बाड़े में जरूर बनाकर रखें। इस तरीका का अगर तख्ता आपके पास रहेगा बना हुआ,
तो इस तरीका से अगर आप गिरा देते हैं तो बकरियां रात में इस पर आके बैठ जाएगी, आपका नमी से बचाव हो जाएगा। आप चाहे तो चौकी भी बना सकते हैं, लेकिन ये चौकी से ज्यादा बेस्ट होता है और कम खर्च में हो जाता है, क्योंकि चौकी लगाएंगे तो हम कितना लगाएंगे, और तख्ता हमने इस तरीका से बहुत सारे बना दिया है जिसपे बकरियां बैठ जाती है। एक एरिया अंदर का है जिसको हमने अभी रिजर्व रखा है कि जब बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाएगा तो मैं बकरियों को अंदर करूंगा, क्योंकि इधर लगातार बारिश और बाढ़ का पानी दोनों तबाही फैलाए हुए है। और देखिए इसी तरीका से बच्चों को भी हमने ऊपर रखा है, ताकि चलिए मैं बच्चे पर थोड़ा सा चर्चा कर दूं, फिर मैं दिखाऊंगा कि चारा हम किस तरीका से स्टोर करके रखते हैं और कितना रखते हैं, कितना जरूरत पड़ जाता है। देखिए बच्चों को भी हमने ऊपर रखा है, और बच्चा को मैं ऊपर ही रखता हूं और इसी के कारण बच्चे बचते हैं। मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूं, यदि आप आजमाना चाहें तो आजमा लें, कुछ इसमें करना नहीं है। आपके बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, सर्दी जुकाम होता है, बच्चों को दस्त होता है, ये समस्या बना हुआ रहता है, आप दवा पर दवा उसको देते जा रहे हैं, लेकिन ठीक होता है और फिर वो बीमार हो जाता है। बस आप इतना करें कि जमीन से 2.5 फीट ऊंचाई पे इनके लिए एक मचान नुमा जगह बना दें जिसपे बच्चे रहें, तो इससे आपके वो सारे बीमारी खत्म हो जाएंगे। निमोनिया होने का संभावना खत्म, खांसी होने का संभावना खत्म, दस्त होने का संभावना खत्म, और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बहुत तरह के बीमारियों से बचाव होगा। बस आपको लग रहा है कि नीचे रख रहे हैं ऊपर रख लेंगे तो क्या अंतर होगा, बस एक बार करके तो देखिए मेरे भाई, एक भी बच्चे आपके नहीं बनेंगे, एक भी बच्चे बीमार नहीं होंगे। सबसे बड़ा कारण है इनका दुश्मन होता है अमोनिया गैस, यानी जो ये पेशाब करते हैं जिसके वजह से नमी बनता है। नीचे दिखा दो, देखिए बिल्कुल गीला गीला हो चुका है, जैसा कि मैं बोला कि इधर लगातार बारिश हो रहा है, जिसके वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेशाब कर रहे हैं, क्योंकि वातावरण में जितना नमी होगा, जितना मॉइस्चर होगा, बकरियों के बच्चे और बकरी उतना ही पेशाब करेंगे। तो पेशाब का जो भी नमी है, जो गैस है, जो अमोनिया गैस निकलता है, उसके रेंज से ये ऊपर है, तो बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं, नमी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पेशाब या मैगनी करते हैं नीचे गिर जाता है और बच्चे यहां से वहां देख रहे हैं। और इस तरीका से 2 केज और है जिसमें बच्चे को रखा गया है, और बच्चे बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, कहीं से कोई सर्दी जुकाम, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो होता क्या है कि बकरियों का गर्दन इतना ऊंचा होता है तो अमोनिया गैस से बच जाती है, यानी अमोनिया गैस 2 फीट 2.5 फीट तक ही ज्यादा प्रकोप डालता है, लेकिन बच्चे का गर्दन यहाँ होगा तो अमोनिया गैस के संपर्क में आएंगे और उससे ज्यादा बीमार होंगे। तो इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप बोर होने लगते हैं, लंबा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं, और जब तक मैं विस्तार से बताऊंगा नहीं आप संतुष्ट होंगे नहीं, सीख ही नहीं पाएंगे और अधूरा ज्ञान आपको डुबा देगा। तो इस तरीका से देखिए हमने बाहर एक टब लगा दिया है, और इसमें बच्चे के लिए हमने चारा और पानी जो भी देकर रखा है। जब इनको खाना होता है खाते हैं, जब पानी पीना होता है तो पीते हैं, और फिर कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरीका से कोई भी चारे का बर्बादी नहीं होता है। यदि हम नीचे टब डाल के रख दें तो बच्चे उसी में मैगनी करेंगे, पेशाब करेंगे बच्चे, और वो चारा खराब हो जाएगा। तो अगर इस तरीका से ऊंचाई पर बना के रखते हैं मेरे भाई, तो भरोसा करें आपके बकरियों के बच्चे बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो क्यों मरेंगे। तो ये जरूर करके रखें, हर वीडियो में बताने का ये प्रयास करता हूं। अब चलिए हम बाहर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या व्यवस्था चारे में आपको रखना चाहिए। दाना मिश्रण बहुत जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज सारे चीजें होने चाहिए। वो आप तैयार करके रखें ताकि उसका शारीरिक आवश्यकता पूरा हो जाए, क्योंकि इस बरसात के परिस्थिति में आप हरा चारा अगर लगा के भी रखे हैं तो कैसे ला पाएंगे, यदि मेरे तरह आपके एरिया में फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है। तो देखिए हमने चारा का पूरा स्टोर करके रखा है, दलहनी चारे हमने पूरी तरह से स्टोर करके रखा है, और यहाँ के अलावा घर पर भी एक स्टोर रूम है जहां हमने चारा स्टोर किया है। तो इस तरीका से चारा स्टोर करके जरूर रखें, क्योंकि यदि ऐसा मौसम का सामना करना पड़ेगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप दुकान से इन्हें राशन लाके नहीं खिला सकते, इन्हें खाना चारा ही है, और अगर चारा स्टोर करके नहीं रखें तो आपको मुसीबत हो जाएगा। और मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, आप लोग भी कमेंट जरूर करेंगे कि बहुत भाई ऐसे भी हैं जिनके पास चारे का किल्लत हो चुका होगा, और ऐसे मौसम में वो परेशान हो रहे होंगे कि मैं बकरियों को क्या खिलाऊं। तो भाई दलहनी चारा इकट्ठा करके जरूर रखें। अगर दलहनी चारा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो गेहूं का या धान का बिचाली जो भी है उसे इकट्ठा करके रखें। उसे किस तरीका से खिलाना है, उसमें क्या क्या मिलाना है, बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, वो समझना होगा। कोई भी चारा खिलाकर, किसी प्रकार का चारा खिलाकर बकरी को पाला जा सकता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि इनका शारीरिक आवश्यकता क्या है, और बस वही शारीरिक आवश्यकता पूरा करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। भले आप YouTube का वीडियो का इंतजार में रहते हैं कि मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, लेकिन जब तक आप धीरे धीरे सीखेंगे, और मैं कहता हूं कि सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक सिलेबस, हर एक गहराई YouTube पर कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि ये सच है, मैं ये बोलूंगा आपको बुरा लगेगा। जो लोग चाहते हैं कि मैं बिना 1 रुपया खर्च किए बिल्कुल सीख लूंगा YouTube देख के, तो भाई कोई ये डिश बनाने का काम नहीं है,
कोई निर्जीवों का काम नहीं है, सजीवों का काम है। आप YouTube पर बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार सारी चीजों को कोई YouTube पर बता ही नहीं सकता, मजबूर है, क्योंकि YouTube का कुछ कायदे कानून है, उसी के अंदर चलना होता है। लेकिन चूंकि आप पहले से कुछ नहीं जानते हैं, कोई कुछ बता देता है तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जान गए। इसलिए घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें। आप चाहें तो चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, चाहे तो आकर भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर एक चीज बताया जाएगा, हर एक ट्रिक बताया जाएगा, हर एक चीज करके बताया जाएगा। एक गुरु बनाना बहुत जरूरी है। यदि आपके काम में कोई भी अगर काम करते हैं, अगर उसमें कोई उस्ताद आपके साथ नहीं है, तो फिर आप जो लाखों लाख पूंजी लगा रहे हैं वो आपका नुकसान होगा। तो चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं घर बैठे, या आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आकर भी ले सकते हैं। जो चाहिए व्हाट्सएप कीजिए। देखिए बकरियां बारिश में खड़ी है, भीग रही है, लेकिन कहीं से बीमार नहीं है। इसके पीछे एक वजह है कि बकरियां तंदुरुस्त है। इनके शारीरिक सारे आवश्यकता पूरा किए जा रहे हैं, इनके सारे वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बारिश में एक बार बकरी भींगी और बीमार, बकरी भींगी और बीमार, क्योंकि ये स्टॉल फीड की बकरियां हैं। चराई वाली बकरियां चाहे जितना भींग जाए उन्हें उतना परेशानी नहीं होता, लेकिन अब घनत्व में बकरियों को रखते हैं, एक जगह मल मूत्र के संपर्क में आती है तो बहुत सारे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बाहर का दुनिया, जो चराई पे रखते हैं उनका दुनिया, और स्टॉल फीड पे रख रहे हैं उनका दुनिया, दोनों में बिल्कुल अंतर है, एक दूसरे के विपरीत है दोनों। और वीडियो देखने के बाद कमेंट वो करते हैं जो चराई पे रखते हैं, और वो बोलते हैं मैं 100-200 बकरी रखा हूं, मैं ट्रेनिंग नहीं लिया, मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। तो भाई मेरे बकरी तो आप पाल ही नहीं रहे हैं बाहर में, बकरी तो आपको पाल रही है, वो खुद चरती है, बस उसका आप रखवाली करते हैं और प्रकृति ने उसको सारा चीज दिया है। लेकिन जब स्टॉल फीड पे कोई किसान रखता है तो वो बकरी पालन करता है, क्योंकि उसे सारे चीज खुद पूरे करने होते हैं और इसका प्रकृति से कनेक्शन कटा हुआ होता है। तो इसे वही खाना होता है जो आप खिलाते हैं, और आपको पता नहीं होता कि आपको खिलाना क्या है, लगाना क्या है, क्या प्रक्रिया अपनाना है। और बाहर में प्रकृति ने उसे बिल्कुल सेट करके रखा है, सब चीज दे के रखा है ताकि वो स्वस्थ रहे। बस यही गणित है। सारांश में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया हूं। अगर आप समझ सकते हैं तो पूंजी लगाने से पहले ट्रेनिंग जरूर लें, या लगा चुके हैं, मुसीबत में हैं, फोन कर करके परेशान हो रहे हैं, 2 बकरी 4 बकरी भी रखे हुए हैं और आपको लग रहा है कि 2 बकरी 4 बकरी में क्या ट्रेनिंग लें, फिर भी लें। अगर 2-4 बकरी रखने का शौकीन है फिर भी लें, ताकि नुकसान होता है। छोटा सा गुरुदक्षिणा देके आप वो ट्रेंड पर्सन हो सकते हैं, वो सब जानकार हो सकते हैं कि 1-2 बकरी के लिए भी किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2-4 बकरी भी रखते हैं ना, तो भी स्टॉल फीड पर रखने पर समस्या आता है कि क्या खिलाएं, बीमार हो रही है तो क्या करें, क्योंकि आपने उसको प्रकृति से काटा है। तो दोस्तों बिल्कुल जुड़े, ट्रेनिंग लें, सफलतापूर्वक करें। ये जो बाढ़ का प्रकोप है, कहां तक क्या होता है, कैसे क्या रहता है, जो भी होता है मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा, और आप को ये भाई का जो भी है परेशानी आप देख पाएंगे। और मैं हमेशा प्लान बी तैयार रखता हूं, इसलिए मुसीबतों का सामना मुझे कम करना पड़ता है। लेकिन मैं भी एक आम इंसान हूं, मुसीबत मेरे पास भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर वाला के हाथ में सब कुछ है, हम प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।